सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सभी क्लास 8 का इवनिंग शिफ्ट का जो हिंदी का पेपर हुआ है अभी अभी उसके उत्तर को देखेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ में। तो प्यारे बच्चों, हमने मॉडल पेपर में जैसे बताया था आपका पेपर लगभग वैसा ही आया था। देखो, प्रश्न नंबर 1 में जो गद्यांश आया था, हमने आपको बताया था ना, पार्ट 7वीं क्लास के पार्ट से आएगा। देखो, बिल्कुल वही पैसेज आया हुआ है। तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि गद्यांश के अनुसार हमने कई स्थानीय व्यंजनों को छोड़ दिया है। तो इसमें ये घा वाला ऑप्शन सही है, दिखावटी आधुनिकता के कारण। ये पहली ही लाइन में लिखा हुआ था। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि प्रीत भोजों में एक साथ कई चीजें रखने का क्या परिणाम हुआ। तो इसमें जो है ये घा वाला ऑप्शन सही है, व्यंजनों के स्वाद में घालमेल हुआ है। प्रश्न नंबर 2 में हमने जो मॉडल पेपर में कविता बताई थी, बिल्कुल वही कविता आपके पेपर में आई हुई थी। पहला क्वेश्चन क्या था कि काव्यांश के अनुसार कठपुतली क्रोध में क्यों थी। तो इसका उत्तर ये खा वाला सही है, धागों से संचालित होने के कारण। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा था, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, पंक्ति के माध्यम से कठपुतली कहना चाहती है कि। तो इसमें ये खा वाला ऑप्शन सही है, उसकी स्वतंत्र होने की इच्छा है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 में व्याकरण के प्रश्न आए थे। पहला क्या था, निम्नलिखित में भाववाची संज्ञा है। तो इसमें ये घा वाला ऑप्शन सही है, बुढ़ापा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, काशी। काशी मतलब काशी एक नगरी का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। थर्ड में पूछा था सर्वनाम की पहचान कीजिए, वह फुटबॉल खेल रहा है। तो इसमें वह सर्वनाम है, तो आपका का वाला ऑप्शन सही है। लघु सरिता में विशेषण के भेद की पहचान बताइए। तो यहाँ पे लघु जो है विशेषण है और ये गुणवाचक विशेषण है, तो आपका का वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 4 में गद्यांश आया था, ये देखो ना, गद्यांश आया हुआ था। तो इसमें भी देखो, पहला क्वेश्चन क्या था, गद्यांश के अनुसार भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह के बजाय किन चीजों को अधिक महत्व दिया है। तो इसमें ये खा वाला ऑप्शन सही है, पैसेज के अनुसार मनुष्य के आंतरिक गुणों को। दूसरा क्वेश्चन क्या था, गद्यांश के अनुसार बुरा आचरण है। तो देखो, गद्यांश में लिखा हुआ है ना कि मन और बुद्धि को निरंक को छोड़ देना, ये का वाला ऑप्शन सही है। तीसरा क्या था, गद्यांश के अनुसार किसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। तो इसमें जो है उसमें लिखा हुआ है भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह व्यक्ति की उपेक्षा नहीं की जा सकती, इसलिए ग वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रस्तुत गद्यांश का संबंध किससे है। तो ये आचरण से संबंध है, ख वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 5 में हमने जो आपको कविता बताई थी, देखो बिल्कुल वही कविता आई थी सूरदास के पद से। तो हमने पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था कि काव्यांश के अनुसार बालक कृष्ण माँ यशोदा से किसके बढ़ने की बात पूछते हैं। तो देखो वहां पे लिखा ना, माता कबही बढ़ेगी चोटी, ये घा वाला ऑप्शन सही है, चोटी। दूसरा क्या था, काव्यांश के अनुसार बालक कृष्ण अपनी चोटी बढ़ाने के लिए क्या प्रयत्न करते हैं। तो क्या करते हैं, वो दूध बहुत पीते हैं। वहां पे आया है ना, दूध पीते पीते थक गए थे वो। बालक कृष्ण माँ से क्या न देने की उलाहना देते हैं। तो वहां पे देखो क्या कहा गया है, माखन रोटी, वो माखन रोटी बहुत मांगते हैं, ये गा वाला ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था, इस पद के रचयिता कौन है। ये तो बिल्कुल हमारी वीडियो का आया हुआ है, इसमें सूरदास के पद है, पाठ का नाम। ये सूरदास ने लिखा है, इसलिए घा वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 6 में चलते हैं, जो कि आपके गद्य वाले पाठ से था। बदलू किस चीज की गोलियां लेखक को देता था। तो किसकी देता था, लाख की, तो ये गा वाला ऑप्शन सही है। बस की यात्रा पाठ में बस कैसी थी। तो बिल्कुल खटारा बस थी, तो ये घा वाला ऑप्शन सही है, वयोवृद्ध और दीनहीन। प्रश्न नंबर 7 में कविता वाले पाठ से आया था, यह सबसे कठिन समय नहीं है, कविता प्रेरित करती है। तो किसके लिए प्रेरित करती है, आशावान बने रहने के लिए, हमें आशा नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान के डाकिया किनको कहा गया है, तो पक्षी और बादल को, ये भी हमने आपको मॉडल पेपर में बताया था। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 में व्याकरण के प्रश्न आए थे। तो हमने आपको बताया था ना कि द्वंद्व समास के उदाहरण आएंगे। देखो, राजा रंक में समास, तो इसमें प्यारे बच्चों कौन सा समास है, इसमें द्वंद्व समास है। भाग्यवान में मूल शब्द और प्रत्यय, तो इसमें भाग्य जो है मूल शब्द है और वान प्रत्यय है, तो भाग्य प्लस वान आपको लिखना था। कामयाब का भाववाचक संज्ञा बनाना है, तो हो जाएगा कामयाबी। क्या हो जाएगा, कामयाबी। ध्यान देना, ये आपका उत्तर है, कामयाबी। सुंदर फूल ले आओ, वाक्य में विशेषण, तब विशेषण है सुंदर। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं। देखो, सबसे पहले क्या पूछा गया था, यह सबसे कठिन समय नहीं,
बताने के लिए कवित्री द्वारा दिए गए कोई एक तर्क लिखिए। तो इसमें हमने आपको बताया था ना कि उसमें 3 तर्क दिए गए हैं। पहला तर्क क्या दिया गया है कि चिड़िया चोंच में जो है क्या लेकर के, तिनका लेकर के उड़ने को तैयार है। पहला तर्क ये दिया गया था। दूसरा तर्क क्या दिया गया था कि गिरती हुई पत्ती को रोकने के लिए हाथ जो है तैयार है। और तीसरे तर्क में दिया गया था कि गंतव्य तक जाने के लिए वो बस आज भी तैयार है। तो 3 तर्क दिए गए थे, आपको एक ही लिखने थे। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा था, कबीर ने तलवार और म्यान में किसका मोल करने की बात कही है। तो इसका हो जाएगा तलवार का मोल करने की बात कही है। ये भी हमारी वीडियो का क्वेश्चन था। बालक कृष्ण किस लालच से दूध पीने के लिए तैयार होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बालक कृष्ण जो है चोटी बढ़ाने के लालच से दूध पीने के लिए तैयार हुए। एक महादेश से दूसरे महादेश को कौन जाते हैं। तो इसका उत्तर जो अभी ऊपर आपने देखा था पक्षी और बादल, तो इसका उत्तर हो जाएगा पक्षी और बादल जो है एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, ये इसका उत्तर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या था, लाला झाऊलाल का मकान कहाँ स्थित था। तो लाला झाऊलाल किस पाठ में है, जो आपका पाठ है अकबरी लोटा, तो उनका मकान कहाँ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों काशी के, ध्यान देना क्या लिखना था, काशी के ठठेरी बाजार में। काशी के ठठेरी, ये आपके पहली या दूसरी लाइन में ही इसका उत्तर लिखा हुआ है पाठ के कि काशी के ठठेरी बाजार में लाला झाऊलाल का मकान था। बदलू को किस चीज से नफरत थी। तो इसका उत्तर है बदलू को कांच की चूड़ियों से नफरत थी। अगला क्वेश्चन है बस की यात्रा पाठ में लेखक किसको अपना दुश्मन समझ रहा था। तो इसका उत्तर है पेड़ को। किसको, पेड़ को। अब लेखक जो है पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था, क्योंकि बस खटारा थी, तो लेखक सोच रहा था कहीं पेड़ से टकरा ना जाए। ये पाठ में आया हुआ है। अगला है किस सवारी को विनम्र सवारी कहा गया। ये तो क्वेश्चन 100% हमारी ही वीडियो का आया हुआ है। इसका उत्तर है साइकिल की सवारी को विनम्र सवारी कहा गया है। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। देखो इसमें पूछा था वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। तो इसका मतलब क्या होता है, एक वस्तु दे करके दूसरी वस्तु लेना ही क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली है। ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल चलाना आज़ादी का प्रतीक किस प्रकार बन गया था, क्योंकि पहले महिलाओं को साइकिल चलाने की इजाज़त नहीं थी, तो उन्होंने साइकिल चलाया, ये उनका एक प्रकार से आज़ादी का प्रतीक हो गया। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा पसंद नहीं था, लेकिन वे अपनी पत्नी को कुछ नहीं बोले। वह चुप क्यों रहे होंगे, अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर क्या है कि लाला झाऊलाल अपनी पत्नी का सम्मान करते थे, तो उनके अदब से जो है कुछ नहीं बोले। ये भी हमने आपको मॉडल पेपर में करा रखा था। अगला क्या है, धोखे मिलने के बाद भी लेखक निराश क्यों नहीं है। क्या निराश हुआ जाए, पाठ के आधार पर 2 बिंदुओं के उत्तर लिखिए। तो धोखा मिलने के बाद लेखक निराश क्यों नहीं है, क्योंकि वो सोच रहा है कि धोखा एक व्यक्ति ने दिया, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे लोग हैं, तो हमें अच्छे लोगों का ही अनुकरण करना है, इसलिए हमें निराश नहीं होना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 पर चलते हैं। क्या आया था प्रश्न नंबर 12 में, इसका उत्तर आपको 30 से 40 शब्दों में लिखना था। पहला क्वेश्चन क्या था, कबीर के अनुसार सुमिरन की सच्ची परिभाषा क्या है। तो प्यारे बच्चों सुमिरन का अर्थ होता है ईश्वर के नाम नाम का जप करना। तो वहां पे कबीर का एक दोहा है यानी साखी है, उन्होंने कहा है माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिस फिरे ये तो सुमिरन नाही। तो सुमिरन की परिभाषा क्या दिया है कि जब हमारा मन एकाग्र हो वही सच्चा सुमिरन हो, यानी हम भगवान के नाम का जप कर रहे हैं और हमारा मन इधर उधर भाग रहा है, ये सच्चा सुमिरन नहीं है। इस तरह से आपको लिखना था। दूसरा क्वेश्चन क्या था, यह सबसे कठिन समय नहीं है, पाठ के आधार पर बताइए कि चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है और वह तिनकों का क्या करेगी। तो तिनकों का क्या करेगी, घोंसला बनाएगी। माखन चुराने के लिए बालक कृष्ण क्या क्या जतन करते थे, क्या क्या करते थे, तो आप सब बाल कृष्ण बाल लीला देखते ही हैं, क्या करते थे, चोरी से घर में घुस जाते थे और माखन को चुरा कर खा लेते थे। कबीर ने घास की निंदा करने से क्यों मना किया है, क्यों मना किया है, क्योंकि जो घास है वो भी अगर आंख में पड़ जाती है तो दुख देती है, तो इसलिए हमें इस संसार में कोई भी गरीब से गरीब व्यक्ति भी हो उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 में निबंध आया था, यानी एक अनुच्छेद लिखना था 80 से 100 शब्दों में, वायु प्रदूषण, होली और एक भारत श्रेष्ठ भारत। जिसमें ज्यादातर बच्चों ने होली लिखा होगा, क्योंकि अभी आपने होली मनाई भी है, तो होली पर बहुत अच्छा लिखा होगा। उसके बाद हमने आपको बताया था ना पत्र आएगा, तो देखो प्रश्न नंबर 14 में 2 पत्र आए थे। पहला पत्र किसका था, छुट्टी का पत्र था, बस केवल विषय बदल गया था
कि बड़े बहन के शादी में जाना है, इसलिए 2 दिन की छुट्टी का पत्र आपको लिखना था। तो लगभग सभी बच्चे लिखे हैं। इसके बाद दूसरा पत्र क्या था कि अपने छोटे भाई को लिखना था, यानी ये अनौपचारिक पत्र था। तो दोनों पत्र में से जो भी आपने लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलेगा। तो आपके कितने नंबर आ रहे हैं आप हमें कमेंट करेंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलेंगे बच्चों 9th क्लास की वीडियो में। धन्यवाद।